देखिए पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इनमें से क्या नहीं है? तो आपको पता है इंजरी को सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू इंजरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके सिलेबस में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मसल और स्किन से रिलेटेड है, बोन इंजरी है और जॉइंट इंजरी। तो इस तरह से, और बोन और जॉइंट इंजरी को अगर एक साथ हम करें तो उसे हार्ड टिश्यू इंजरी बोलेंगे। तो इनमें से देखिए ये तीनों ही मसल इंजरी हैं, लेकिन केवल ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर जो कॉमनली बच्चों के अंदर होता है उसे वो एक हार्ट टिश्यू इंजरी है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए स्प्रेन मीन्स। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन का मतलब समझने से पहले आपको जानना होगा लिगामेंट क्या होता है। जब दो बोन को जोड़ने के लिए एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो मदद करता है, उसे बोलते हैं लिगामेंट। यानी बोन से बोन को जोड़ने वाला जो होता है वो लिगामेंट होता है। जैसे कि आपने नी में देखा होगा, आपने सुना होगा एसीएल लिगामेंट, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है लिगामेंट, ये अगर रैप्चर हो जाता है तो नी जो है फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा स्प्रेन का मतलब क्या है, लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, लिगामेंट डैमेज एट जॉइंट। अगला जो है आपका इन प्राइस आर स्टैंड फॉर। तो प्राइस, आपने प्राइस नहीं सुना होगा तो कम से कम राइस तो जरूर सुना होगा। राइस मतलब चावल नहीं। यहाँ पर जब किसी को इंजरी हो जाती है, स्प्रेन या स्ट्रेन हो जाता है, तब उन्हें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे बोला जाता है प्राइस ट्रीटमेंट। यानी कि पी फॉर प्रोटेक्शन, जो जगह पर चोट लगी है उसे प्रोटेक्ट करना है, रेस्ट देना है उस अफेक्टेड पार्ट को, और फिर जो है जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे आइस अप्लाई करना है जिससे कि स्वेलिंग ना हो। और फोर्थ काम हमें करना होता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब दबा के रखना होता है, इसलिए कि चाहे तो आप क्रैप बैंडेज से भी दबा सकते हैं या कोई और तरह से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लास्ट होता है एलिवेशन। एलिवेशन का यूज होता है कि हार्ट के लेवल से ऊपर अफेक्टेड या इंजर्ड पार्ट को हमें रखना होता है जिससे कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट फर्स्ट एड में दिया जाता है स्प्रेन और स्ट्रेन के। तो यहाँ पर आर का क्या मतलब है, रेस्ट है। पी का मतलब है प्रोटेक्शन। तो अभी आपको आंसर पता चल गया क्या हो गया, आर फॉर रेस्ट। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज टेंडन। अभी इससे पहले आपने देखा लिगामेंट के बारे में, अब आप देखिए टेंडन क्या होता है। तो जैसे ये सपोज ये एक फीमर बोन है, आपके लेग की बोन है, तो उस पर ये बोन है फीमर और इसके ऊपर मसल्स है। तो मसल्स ऐसा तो है नहीं कि कोई कैप के जैसे पहनाया गया है, ये मसल्स इस बोन से चिपकी हुई है, किस इससे जुड़ी हुई है। तो ये जो इलास्टिक बैंड्स हैं जो बोन से लेके मसल्स को जोड़ रहा है, ऊपर की मसल और बोन को जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन बोलते हैं। तो ये आपका टेंडन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर होगा, अटैच मसल टू बोन। पहला ही आंसर सही हो जाएगा। विच वन इज ज्वाइंट प्रॉब्लम। ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ऑस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होती है, जॉइंट्स की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें किसी व्यक्ति में अगर ये आर्थराइटिस हो जाए तो उसे जब वो उठना बैठना और उस जॉइंट्स की से मदद से करेगा तो बहुत क्रैक करके आवाज आएगी ना। तो यही होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। डायबिटीज भी यहाँ दिया है, इसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि योगा चैप्टर में दिया हुआ है। डायबिटीज दो टाइप के होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन सा ज़्यादा सीवियर होता है मैंने आपको योगा चैप्टर में बताया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है कि पैंक्रियाज ग्लैंड जो है इंसुलिन को सिक्रीट ही नहीं करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप फूड कंज्यूम करेंगे, खाना खाएंगे, तो हर बार जो है वो ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रहेगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाहर से इंसुलिन देना होगा, यानी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने होंगे। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है बॉडी, तो उसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो इसमें सीवियर कौन सा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है टाइप 1 जो है। और टाइप 2 में क्या है, काम तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में जो है
जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसमें मेडिसिन और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से टाइप 2 डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि टाइप 1 ज्यादा सीवियर है कि टाइप 2। अगला क्वेश्चन है वुंड, जो घाव है, वुंड कॉज बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, रेजर और पॉइंटेड ग्लास। अब यहाँ पर इन सभी को एक बार देख लेते हैं। पंक्चर, इंसिजन, लेसरेशन और एब्रेशन। इन वुंड्स में क्या होता है? पंक्चर वुंड क्या होता है? जैसे कि किसी कील, नेल्स या स्पाइक्स जो शूज के होते हैं, उनसे जिस तरह से टायर में हवा निकल जाती है, कोई एक कील लगने की वजह से एकदम पंक्चर्ड हो जाता है अंदर तक, तो उसे बोलते हैं पंक्चर्ड वुंड। इंसिजन का मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर्स जो है के पास जो नाइफ रहती है या रेजर रहती है, ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल शार्प कट लगाते हैं वो, तो उसे बोलते हैं इंसिजन। इंसिजन और लेसरेशन कई बुक्स में सेम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मान लीजिए इंसिजन में मैंने बताया शार्प कट लगता है, और लेसरेशन में क्या होता है? किसी हथौड़े से या फिर जिसमें शार्प एज ना हो, जैसे कि ईंटा हो, ब्रिक्स हो, हॉकी स्टिक्स हो, उससे ज्यादा चोट लगी, ब्लड निकलने लगा, लेकिन शार्प कट नहीं लगा है, सिर फट गया, हॉकी से मार के सिर फट गया, ईंटे से मारने की वजह से सिर फट गया, खून निकलने लगा, तो उसे बोलेंगे लेशरेशन। और एब्रेशन, इसे मैट बर्न भी बोला जाता है। मैट बर्न मतलब सुपरफिशियल लेयर पर ही चोट लगी रहती है, तो ये जो है बस फ्रिक्शन की वजह से जो है ऊपर की स्किन जो है केवल खत्म हो जाती है, और जो अंदर जो जो कैपिलरीज होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो इनमें से अभी कौन सा सही आंसर लग रहा होगा? आपको पता चल गया होगा, शार्प कट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, नाइफ, रेजर जो है इंसिजन इसका आंसर होगा। लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं लिगामेंट, तो ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ विच इंजरी टाइप। बोन में जो है फ्रैक्चर हो गया, किस टाइप की इंजरी को इसे बोलेंगे? तो बोन से रिलेटेड इंजरी को बोलते हैं, बोन और जॉइंट मिक्स करके बोलेंगे तो हार्ट टिश्यू इंजरी बोला जाएगा। ए एंकल स्प्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंजरी। जो एंकल में आपके स्प्रेन हो गया, यानी पी लगा है, तो इस पी लिगामेंट की इंजरी हुई है ना। तो इस अगर स्ट्रेन होता, STRAIN, अगर स्ट्रेन होता तो मसल और टेंडन से रिलेटेड इंजरी होती, मसल और टेंडन से, और पी लगा है तो लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी है। तो ये किस टाइप की इंजरी है? ये भी आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर ही आएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए इंजरी विच डज नॉट हील इज कॉल्ड। जो हील ना हो, ठीक ना हो, उसे इंजरी, उस इंजरी को क्या बोलते हैं? उसे क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक, तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक्यूट। जो आपको फ्रेश इंजरी लगी है और इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऐसी इंजरी काफी समय से लगी हुई है और ठीक नहीं हो रही है, उसे बोलते हैं क्रोनिक इंजरी। और एक और इंजरी इसमें इंपॉर्टेंट, ओवर यूज। ओवर यूज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मसल या जॉइंट को आपने इतना ज्यादा यूज कर लिया है, इस वजह से इंजरी हो गई है। जैसे कि आपका टेनिस एल्बो या फिर गोल्फर एल्बो। इसको टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकोंडालाइटिस भी बोला जाता है। इसमें होता ये है, इसलिए इसे टेनिस एल्बो बोलते हैं, क्योंकि रैकेट प्लेयर जितने भी होते हैं उनमें ये इंजरी बहुत ही कॉमन होती है। वो अपनी जो आपकी हिंग जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये जब भी इतना ओवर यूज़ हो जाता है कि जब भी ये स्मैश या कुछ भी करते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपनी एल्बो जॉइंट के पीछे। इसे ही टेनिस एल्बो बोला जाता है। ये एक ओवर यूज जॉइंट, ओवर यूज इंजरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आर यूजली अफेक्टेड बाय द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक मतलब हरी लकड़ी, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर किसी हरी लकड़ी को तोड़ा जाए तो वो मुड़ जाएगी या फिर कंप्लीट ब्रेक नहीं होगी, तो इसे बोला जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये किस में होता है? छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि उनकी बोन अभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुई थी, बहुत सॉफ्ट होती है, तो इनकम्प्लीट ब्रेक आता है इनके बोन में, इस वजह से इसे ग्रीन स्टिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज ब्रोकन इनटू 3 ऑफ मोर पीसेस। यहाँ ऑफ की जगह और कर लीजिए, 3 या 3 से ज्यादा पीस हो जाएं तो ऐसी, मतलब एक बोन है, 1 2 3,
3 या फिर इससे ज़्यादा 4 5 कितने भी ज़्यादा मल्टीपल पीसेस में बढ़ जाए, मतलब 3 मिनिमम तो 3 होना ही चाहिए, 3 से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए क्या क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेस, कम्युनिटेड, इम्पैक्टेड। तो कम्युनिटेड जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा कि किसी इंजरी की वजह से बोन में इंजरी हुई जिसकी वजह से 3 से ज़्यादा पीसेस हो गए या 3 हो गए। अगला है, इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन एंटर इनटू द अनदर बोन। मतलब कि एक बोन में इंजरी हुई, किसी बोन में उसमें फ्रैक्चर हुआ और ये जो है किसी दूसरी बोन पर जाके इम्पैक्ट डालने लगा, ऊपर चढ़ गया दूसरी बोन के। मान लीजिए ये है, ये बोन आके इस पर इम्पैक्ट दूसरी जगह पर ब्रेक होने के बाद जो है किसी दूसरी बोन पर जाकर एक दूसरे के ऊपर चला गया, उसे कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे। यानी दूसरी बोन पर जा रहा है तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलेंगे। यानी एक एंड जो है दूसरे बोन के ऊपर चला गया, उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलेंगे। इट इज ए इंजरी ऑफ स्किन इन विच स्किन इज स्क्रैप्ड, यानी ऊपर की स्किन स्क्रैप्ड हो गई, हट गई, रेप्ड बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हट गई। तो क्या होता है, मैंने एक बताया था मैट बर्न। मैट बर्न मतलब जैसे मैट से बर्न हो जाता है, आप जैसे कबड्डी खेलें और कबड्डी से ऊपर की स्किन छिल गई है, तो उस ऐसी इंजरी को बोलते हैं एब्रेशन, जो कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। निशान केवल सुपरफिशियल लेयर जो है ब्रेक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इमीडिएट स्वेलिंग। अगर किसी को जो है जो इंजरी हुई है और उसको स्वेलिंग हो गई है तो कौन सा आप फर्स्ट एड देंगे। तो आपको पता है कि क्रायोथेरेपी का मतलब होता है आइस के द्वारा थेरेपी, मतलब आइस का एप्लीकेशन करना, आइस के द्वारा। हीट थेरेपी मतलब किसी भी तरह की गर्म चीज से दी हुई थेरेपी। वर्लपूल बात क्या होता है, ये पानी से दिया जाता है, कुछ समय ठंडे में पानी में इंजर्ड पार्ट को रखा जाता है और कुछ समय गर्म पानी में। अल्ट्रासाउंड तो अलग चीज हो गई आपकी, ये अलग थेरेपी है। लेकिन ये तीनों जो है आपकी अलग थेरेपी है। क्रायोथेरेपी कब इस्तेमाल करते हैं, अगर स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो आपका कैसे, एक बार देख लीजिए, क्रायोथेरेपी ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपकी किसी बॉडी पार्ट्स में चोट लगा तो वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है और ब्लड धीरे धीरे इकट्ठा होगा और तेजी से फ्लो होता जाएगा। तो इस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए आइस जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी जो ये ब्लड वेसल है ये श्रिंक हो जाएंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिस वजह से ब्लड वेसल श्रिंक हो जाएंगे और यहाँ ब्लड फ्लो धीरे हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे स्वेलिंग नहीं होगी। तो स्वेलिंग कम करने के लिए हमें आइस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन 48 आवर्स के बाद, 48 आवर्स तक तो आप आइस अप्लाई करेंगे जब भी एक्यूट इंजरी आपको लगी है, फ्रेश इंजरी लगी है। लेकिन 48 आवर के बाद जब आपको अब लगता है कि ये अफेक्टेड पार्ट ठीक हो रहा है, तब वहाँ पे आपको हीट थेरेपी यानी हीट मोडेलिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं देख लीजिए। अभी मान लीजिए आपकी जो आर्टरीज हैं बहुत श्रिंक हो गई हैं, लेकिन अब इन्हें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत है। आपने पहले आइस अप्लाई किया, तब तक ये रिकवर हो गई, लेकिन ब्लड जो आपकी कैपिलरीज और आर्टरीज की वॉल हैं ये काफ़ी श्रिंक है, इसमें से ब्लड अच्छे से पास नहीं हो रहा है। जैसे ही आपने हीट थेरेपी दी तो इनका जो डायमीटर है जो आर्टरीज का है वो बढ़ गया, यानी कि वैसो डायलेशन हुआ। इस वजह से हीट थेरेपी जो है अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे ज़्यादा ब्लड पहुंचने लगेगा और ये धीरे धीरे जल्दी रिकवर हो जाएगा। यानी कि जब आप आइस थेरेपी इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड वेसल जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी श्रिंक हो जाती हैं, और जब आप हीट थेरेपी यूज़ करते हैं तो वैसो डायलेशन यानी जो आपकी ब्लड की आर्टरीज होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ के हिसाब से क्रायोथेरेपीज का सही आंसर होगा, क्योंकि हमें स्वेलिंग को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस एल्बो रैकेट प्लेयर फ्रॉम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इज एन एग्जाम्पल। जो टेनिस एल्बो होता है रैकेट प्लेयर में, वो किस तरह की इंजरी है। इससे पहले मैंने बताया था ओवर यूज इंजरी, मतलब एक ही मसल या बोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, इस वजह से ओवर यूज इंजरी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 3 P's
दैट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है 3 पीस से आप इंडिकेट करते हैं। 3 पीस का मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए, पहले देख लेते हैं। 3 पीस, इससे फर्स्ट एड को ऑब्जेक्टिव को डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब होता है, पहला होता है प्रिजर्व लाइफ, मतलब इसका उद्देश्य होता है कि लाइफ को प्रिजर्व किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रिवेंट डेटोरेशन। डेटोरेशन क्या होता है? डेटोरेशन का मतलब होता है जो इंजरी हो गई है वो आगे ना बढ़े, मतलब अब इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए इस जगह पे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया फर्स्ट एड का। और तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट रिकवरी, मतलब रिकवरी को प्रमोट किया जाए, कितनी जल्दी कोई भी रिकवर हो जाए उस इंजरी से, तो इस ऐसी कोशिश की जाती है। तो यानी ये तीनों चीजें हो गई 3 पीस के अंदर आ गई, क्या? प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डेटोरेशन एंड प्रमोट रिकवरी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्राइस एंड माइस आर मेथड टू ट्रीट। प्राइस और माइस मेथड से क्या ट्रीट किया जाता है? तो वो होता है स्ट्रेन और स्प्रेन को ट्रीट करने के लिए बेस्ट मेथड होता है प्राइस और माइस। प्राइस का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, अब माइस का मतलब भी जान लीजिए क्या होता है। वैसे ये दोनों ही एक ही जैसे इसके मतलब होते हैं, बस यहाँ पर एक चेंज क्या होता है, एम रिप्रेजेंट करता है मोशन, यानी जिस जगह भी इंजर्ड हुआ है उसके उस पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, मोशन नहीं करना है। बाकी मतलब सेम, आई फॉर आइस और सी जो बताया था कॉम्प्रेशन सेम है, और ई फॉर एलिवेशन ये मतलब सेम है। और यहाँ पर बस क्या अंतर था, पी फॉर प्रोटेक्शन, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कॉम्प्रेशन और एलिवेशन। तो यहाँ से तीनों मतलब तो सेम है, बस यहाँ पे प्रोटेक्शन और रेस्ट जुड़ गया है प्राइस में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर ब्रोकन बोन डैमेज द इंटरनल ऑर्गन। मान लीजिए किसी तरह के से रिब्स में चोट लग गई, जो आपका चेस्ट है, चेस्ट में जो आपका रिब्स होती हैं, हड्डियां होती हैं 12 पेयर, इनमें किसी में चोट लग गई और ऐसा हुआ कि एक रिब्स टूट के आपके जो है इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स है उसको इफेक्ट करने लगी, किडनी को या किसी और इंटरनल ऑर्गन पे जाकर टकराने लगी, तो इस इंजरी को क्या बोलेंगे? तो इस इंजरी को बोलते हैं, आपको पता है, देखिए इसमें से क्या क्या पता है, पहले इसको देख। इम्पैक्टेड आपको बताया था एक बोन दूसरे बोन पर चढ़ जाती है। कम्युनिटेड मतलब होता है मोर देन 3 पीसेस हो जाती हैं। और स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे स्ट्रेस पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसे कई बार हेयरलाइन फ्रैक्चर भी बोला जाता है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है जिस वजह से उसमें एक पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा जो आर्मी पर्सन होते हैं वो मार्च पास्ट करते हैं तो एक ही जगह पे अपने हील को स्ट्राइक करते हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है वहाँ फ्रैक्चर हो सकता है। तो लास्ट बचता है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि अगर किसी ब्रोकन बोन का जो एंड है वो किसी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर रहा है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉटपास टॉटपास क्या होता है? पहले तो टॉटपास का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। ये एक तरह का होता है, मेथड होता है कि कोई एथलीट या जो भी पर्सन इंजर्ड हुआ है तो उसे दोबारा से भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए खेलने के लिए, क्या वो कंप्लीट रिकवरी कर लिया है कि नहीं कर लिया है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। और अगर उसने कंप्लीट रिकवरी कर ली है तब उसे भेज दिया जाता है दोबारा खेलने के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में बोला जाता है कि अभी विराट कोहली इंजर्ड चल रहे हैं तो इस वजह से वो अगला मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन टॉटपास मेथड जो होता है वो बताता है कि अभी उन्होंने इन पिछली इंजरी से रिकवरी कर ली है और उन्हें मैच खेलने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बेस्ट वे टू मेक श्योर प्लेयर इज फुल्ली फिट बिफोर रिटर्निंग टू द प्लेइंग आफ्टर द इंजरी। मतलब रिटर्निंग से पहले ये चेक कर लिया जाता है कि उन्हें भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी से रिलेटेड है। टॉटपास जो है आपका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं, कैसे आप चेक करेंगे कि प्लेयर ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उससे जो इंजर्ड पीपल है उससे बात करेंगे, टॉक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे
कि उसकी ब्रीदिंग ठीक चल रही है और जो है उस साइन सिम्टम सही हैं। उसके बाद उसको टच करके देखेंगे, इंजरी वाली जगह पे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, उसको सब ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद आप उसके एक्टिव मूवमेंट, उससे बोलेंगे कि अपने हाथों को हिलाकर दिखाइए आप कि आप ठीक से मूवमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पैसिव मूवमेंट, मतलब जिसमें उसको एक्टिवली मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव मूवमेंट भी वो कर पा रहा है कि नहीं और अपने स्किल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, तो फिर उसकी फुल्ली रिकवरी हो गई है, उसे मैच खेलने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। इसी स्पोर्ट्स इंजरी चैप्टर का जो वीडियो भी बना हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सारी स्पोर्ट्स इंजरी को डिटेल में डिस्कस किया गया है, पार्ट 2 में उनके फर्स्ट एड के बारे में बताया गया है। तो जिन्होंने स्क्रिप्टिव लेक्चर नहीं देखा है उसे भी जाकर आप देख लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।